पिराया हुआ कोल्हू वाला तेल मिल जाए, नहीं मिलता है तो कुछ उसका विकल्प मिल जाए। तो ये अनन्या के पास मैं जाऊंगा। अनन्या, जो खाने में रूटीन यूज करते हैं चावल, और जो चावल होटलों में यूज होता है, दोनों में क्या फर्क है, पहली चीज। दूसरे, चावल की एक कोई अच्छी रेसिपी हमें जरूर बताएं अनन्या। और तो चावल जो हम होटल में यूज करते हैं वो ज्यादातर हम जो है उसको ड्रेनेज मेथड से ही बनाते हैं, तो उसका ज्यादातर जो माड़ है वो निकल ही जाता है, उसको अब्जॉर्प्शन से कम पकाया जाता है। जहाँ जब तक उसकी कोई पुलाव या कोई वैसा ना बन रहा हो तो चावल ड्रेनेज मेथड से ही बनता है, तो उसका स्टार्च ज्यादातर रिलीज हो जाता है उसमें। और वैसे ही चावल, क्योंकि वो ज्यादा खिला खिला बनता है चावल और वो दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है, तो वो वैसे ही बनाया जाता है होटल में। और अभी यहाँ पे एक गोविंद भोग की बात हुई तो मुझे याद आया कि वो भी बहुत ही प्यारा चावल है गोविंद भोग, जो बंगाल का, वेस्ट बंगाल का चावल है, और उस चावल में भी गोविंद बहुत भोग अच्छी शायद खुशबू होती है। छत्तीसगढ़ का भी शायद चावल गोविंद भोग एक छत्तीसगढ़, नाम आता है। हाँ, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल दोनों में बनता है। अच्छा और ये जो अच्छा। है मतलब भगवान को भोग लगाने के लिए भी यूज किया जाता है, इसीलिए इसका नाम गोविंद भोग पड़ा है। और अभी हमारे यहाँ अच्छा गेस्ट आए थे बंगाल से, तो हमने उनके लिए स्पेशली ये चावल मंगवाया था, वेस्ट बंगाल से मंगवाया था हमने ये चावल और फिर बनाया था, तो ये बहुत ही खुशबूदार चावल होता है। और ये सिर्फ अब्जॉर्प्शन मेथड से ही बनाया जाता है, इसको मतलब इसका पानी, इसका मार नहीं निकालते क्योंकि इसकी खुशबू निकल जाती है। तो ये कुकर में ही बनाएंगे, प्रेशर देके, दम देके ही बनाया जाता है। इसकी खुश बिल्कुल शॉर्ट ग्रेन राइस होता है, छोटा सा दाना होता है इसका, लेकिन बहुत ही अच्छा चावल है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। इसको सिर्फ चने की दाल के साथ या कोई भी प्लेन दाल के साथ इसको खाए तो काफी स्वादिष्ट चावल है, अच्छा चावल है ये। तो अच्छा। मैं, हाँ, दूसरा, मैं रेसिपी की कोई बात है। रेसिपी, कौन सी रेसिपी हाँ बताएंगे? जी, पहले तो ये बताएं, मैं प्रोड्यूसर से चाहूंगा उसका बाद में वो भी दिखा देंगे। कौन सी रेसिपी हाँ बताने जी। जा रही हैं? तो मैं गूची पुलाव की रेसिपी बताना चाहूंगी। गूची गुच्छी मशरूम्स होते हैं, पुलाव। मोरेल्स कहते हैं, हाँ, गुच्छी। गूची, हाँ। जिसको इंग्लिश में मोरेल्स कहते हैं। और ये एक वैरायटी ऑफ मशरूम है जो काफी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन काफी हेल्दी मशरूम्स होते हैं ये, और ये मोदी बहुत जी यही कम वाला पाए शायद जाते हैं। खाते हैं। जी जी। हाँ हमें जी, लगता है कि उनके बारे में काफी चर्चा रहती है, गुच्छी पुलाव। हाँ, उसका वो तो दिख हाँ। रहा है, पुलाव का एक वो दिख रहा है, लेकिन इसकी रेसिपी, हाँ, इसके बारे में बताएं कैसे बनेगा ये। जी। तो ये जो गुची पुलाव बनता है इसको दम करके बनाते हैं, इसको अब्जॉर्प्शन मेथड से ही दम लगा के इसको बनाया जाता है, जिससे इसका फ्लेवर बना रहता है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले गुची को, मोरेल्स को पानी में सोक कर देते हैं। इसका जब पानी सोक हो जाता है तो उसमें ये सॉफ्ट हो जाएंगे, आपके मशरूम सॉफ्ट हो जाएंगे, और चावल भी आप धो के एक तरफ रख सकते हैं। उसके बाद पैन में घी गरम करेंगे, घी के साथ उसमें थोड़ा सा शाही जीरा डालेंगे, एक चौथाई चम्मच करीब शाही जीरा डाल के उसमें एक तेज पत्ता, 4 से 5 काली मिर्च, और उसमें एक बड़ा अनियन चॉप करके डालेंगे, उसको सौते करेंगे। अनियन जब हल्का सा ब्राउन होने लगता है तो उसके बाद उसमें चावल डालेंगे, एक बार चावल डाल के उसको चलाएंगे। उसके बाद जो आपने सोक किया हुआ है, आपके जो मशरूम सोक किए हुए हैं, आपने गुची सोक किया हुआ है, वो इसमें डालेंगे और इसको साथ में भूनेंगे 2-3 मिनट के लिए, जब तक चावल हल्का सा ब्राउनिश साइड में होने लगे। उसके बाद इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसमें जो गूची का पानी था वो ही पानी इसमें यूज करेंगे, क्योंकि वो पानी बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। उसी पानी से सारा न्यूट्रिएंट होता है उसमें गूची का, और उसके साथ साथ भी चावल में जो कलर आता है गूची का ही कलर आता है, उसमें हम कोई भी हल्दी या कोई भी मसाले नहीं डालते अलग से। तो सिर्फ अपने आप में ही गूची का और चावल का टेस्ट होता है, उसके अलावा ज्यादा फ्लेवर्स नहीं डाले जाते। इसको एक साथ डाल के फिर इसके बाद इसमें जो गूची का पानी है वो डाल के इसको हम दम लगा देंगे, इसको सील कर देंगे, चाहे तो आप फॉइल पेपर का यूज करके या आटे से सील करके इसके ऊपर इसका ढक्कन लगा के इसको करीब 15 से 20 मिनट लगेगा इसको पकने के लिए, इसको पकने देंगे। उसके बाद 15-20 मिनट बाद जब हम इसे खोलेंगे तो ये बहुत ही अच्छे अरोमा के साथ, फ्रेग्रेंस के साथ बनता है। बहुत ही अच्छी रेसिपी है ये, और ये कश्मीर ये में बनती है, कश्मीर और हिमाचल के रीजन में बनाई जाती है ज्यादातर। और ये गर्म होती है, अच्छा। गूची गर्म होते हैं, तो ये आप ठंडक में, ठंडी में आप इसको खा सकते हैं। और उसके साथ साथ ये कश्मीरी केसर से अगर बनाएं तो, क्योंकि ये वहां का लोकल चावल है, तो इसका टेस्ट और बेहतर आता है। ये एक चीज लोग जानना चाह रहे हैं, पुलाव, बिरयानी, तहरी, इसमें क्या फर्क है मूल रूप से? तो पुलाव, बिरयानी और तहरी में ये जो पुलाव और बिरयानी है उसमें बेसिक डिफरेंस तो ये है कि पुलाव में हम सारी चीजें, चावल और सारी चीजें साथ में डाल के पकाते हैं, चाहे वो मीट हो, मशरूम हो या सब्जियां हो, वो सब एक साथ डाल के चावल के साथ पकेंगी। और जब हम बिरयानी बनाते हैं तो हम मीट को थोड़ा पहले अलग पका के या चावल को पहले अलग पका के उसके बाद उसको लेयर करते हैं, तो लेयरिंग में फ्रेग्रेंस आता है और उसके बाद उसको दम किया जाता है। और पुलाव एक साथ बनता है, तो पुलाव थोड़ा आसान तरीका है और बिरयानी में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है इसलिए बनाने में। और तहरी तो ये यूपी में जो बनती है तहरी, वो
भी सब्जी आलू डाल के या हल्दी और प्याज डाल के जो बनती है उसको हम तहरी कहते हैं। मटर, हरी मटर भी मटर उसके बहुत आलू, हाँ इस्तेमाल होता है। हाँ हाँ। लखनऊ में बिरयानी की होती है या पुलाव होता है? लोग कहते हैं पुलाव होता है लखनऊ का, जो इतना लखनऊ में जो मशहूर है। बनता है वो, हाँ लखनऊ में जो बनता है वो पुलाव है। असल में पुलाव ही होता है। हाँ ये कितना देखिए है। कंफ्यूजन है कि लखनऊ की बिरयानी मशहूर है, वो होता पुलाव है। ये बहुत कम हाँ लोगों को जानकारी है।